जी सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और सभी को मेरा नमस्कार। और मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप चैनल पे नए आए हो तो पहले सब्सक्राइब कर ले, लाल कलर का जो दिया होगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। आज हम भारत के अंदर मिलने वाली ऐसी 10 अजीबोगरीब गाड़ियों के बारे में जानेंगे जो केवल भारत में ही मिलती हैं और आपको जगह जगह देखने को मिल सकती हैं। और इन गाड़ियों को किस हिसाब से बनाया होगा और कैसी डिज़ाइन बनाई है ये आप ही लोगों को भी नहीं पता है और न बनाने वाले को। उसने जिसको जैसी डिज़ाइन लगी बनाने को उसने बनाया, और ये समझ में भी नहीं आता है कि उन्होंने लॉन्च कैसे कर दी और क्यों कर दी, क्योंकि इन गाड़ियों की डिज़ाइन ऐसी अजीबोगरीब थी कि ये ज़्यादा चली नहीं बल्कि फ्लॉप हो गई। अब हम बात करेंगे उन 10 गाड़ियों की जो सिर्फ भारत में ही देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली गाड़ी है टेम्पो हैंसेट, जिसका इंजन 452 सीसी 2 सिलेंडर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है जो कि 38 bhp की पावर निकालता है। इसको बहुत सी जगह पर कौवा और सुअर नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस गाड़ी को ट्रांसपोर्ट के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको ट्रांसपोर्ट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करने लगे और टेम्पो ऑटो के रूप में इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे इस गाड़ी को इसका इंजन रिप्लेस कर दिया गया, फिर इसका पेट्रोल की जगह डीजल इंजन लगाया गया। और डीजल इंजन चालू करने के लिए ना कोई इग्निशन स्विच रहता है ना और कुछ सेल्फ स्टार्ट रहता है, बल्कि साथ में एक वो रस्सी भी लेके घूमते हैं जिससे इसमें बांधकर इसको खींचा जाता है, जिससे इस गाड़ी को चालू करा जाता है। ये भी पहले ज़माने में बहुत चली थी, फिर कुछ सालों बाद इंडिया में इस गाड़ी पर बैन लगा दिया था, लेकिन अभी भी कोई से छोटे छोटे गांव ऐसे हैं जहां पर ये गाड़ी आपको देखी जा सकती है। वैसे इस गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी भी पहले ज़माने में खूब चली थी और लोगों का खूब उसमें फ़ायदा करा था। अब बात करते हैं दूसरी गाड़ी की। दूसरी गाड़ी का नाम है हिंदुस्तान ट्रैकर। इस गाड़ी को एक एसयूवी पे कहते हैं, जिस गाड़ी में 2 लीटर का नहीं 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया जाता था जो कि 38 bhp की पावर और 80 Nm का टॉर्क निकालता था। और इसका एक पेट्रोल वर्जन भी आता था जो 2 लीटर इंजन होता था और वो भी 40 Nm का टॉर्क निकालता था। लेकिन इस गाड़ी में छोटी गाड़ी होने के कारण और इसका डिज़ाइन भी लोगों को पसंद नहीं आया, और ऐसी डिज़ाइन होने के कारण ये अधिकतर पुलिस वालों के पास ही दिखती थी और बाकी लोग इसको खरीदना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये गाड़ी जितनी भी चली है सब पुलिस वालों द्वारा चलाई गई है। अब तीसरी गाड़ी की बात करते हैं, हिंदुस्तान वीर। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये हिंदुस्तान वीर की है। ये फोटो को ना ही कॉपी करा गया है ना इसको एडिट करा गया है। यह गाड़ी उन्होंने इस हिसाब से लॉन्च करी थी कि पिकअप का भी मज़ा मिल जाए और एक सेडान का भी मज़ा मिल जाए। अब अगर आप ही सोचें कि कोई होंडा सिटी को पीछे से काट कर उसके पीछे एक डेक लगा दिया जाए और लोडिंग के रूप में इस्तेमाल करा जाए तो वो अच्छी लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। ये कंपनी ने यही सोचकर किया। इस पर एक लाइन लिखी थी कि आधा मज़ा पैसेंजर को और आधा मज़ा लोडिंग ऑटो का। तो ये लाइन किसी को भी समझ नहीं आई और ये इसका बिकना भी बंद हो गया, और ये ज़्यादा नहीं अभी 2011 में ही लॉन्च हुई थी। अब बात करते हैं अगली गाड़ी की, सिपाही बादल। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि ये भारत की पहली गाड़ी थी जो 3 पहिए वाली गाड़ी थी जिसमें पूरी बॉडी मेटल बॉडी की नहीं होती थी बल्कि फाइबर होती थी, जिसमें 3 व्हील होते थे और जो रियर व्हील ड्राइव चलती थी। इसके फ्रंट व्हील में केवल हैंडल ही होता, स्टीयरिंग ही होता था, बाकी ना ब्रेक ना कुछ ना पावर। पूरी पावर पिछले ब्रेक में रहती थी। एक तो ये गाड़ी हल्की होने के कारण और अगले टायर में पावर या कुछ भी नहीं होने के कारण ये बात बात पे पलट जाती थी। इस कारण ये गाड़ी ज़्यादा नहीं चली। अब बात करते हैं अगली गाड़ी की, टाटा स्पेसियो। यह टाटा सूमो का ही एक रूप था जिसमें ऊपर की छत और डोर निकाल दिए गए थे और उसकी जगह उस पर फाइबर के डोर और छत लगा दी गई थी। लेकिन ये डिज़ाइन भी लोगों को पसंद नहीं आया और ये गाड़ी भी उतनी नहीं चली। जो टाटा सूमो की बॉडी थी बस इंजन भी वही था, लेकिन बॉडी का ऊपर का हिस्सा काटकर और डोर काटकर
वहाँ पर फाइबर के डोर लगा दिए थे, जिस गाड़ी का थोड़ा लुक सा लग गया था, लेकिन लोगों को ये गाड़ी पसंद नहीं आई और इंडियन मार्केट में ये ज़्यादा नहीं चली। अब बात करते हैं अगली गाड़ी की, महिंद्रा जियो, जिसका 442 सीसी का इंजन था, डीजल इंजन, जो कि सबसे अच्छी माइलेज क्लेम करता था। महिंद्रा ने यह सोचकर बनाया था कि यह सबसे छोटा लोडिंग ऑटो के रूप में यूज़ होगा। इसकी 27 kmpl की माइलेज होती थी। यह एक महिंद्रा का अच्छा प्रोडक्ट था जिसने कम बजट वाले लोगों के लिए लॉन्च करा था, लेकिन यह इसका ऐसा बेहुदा सा डिज़ाइन होने के कारण और साइज भी छोटा होने के कारण यह मार्केट में आगे तक नहीं चल पाई और लिया भी कम ही लोगों ने था। फिर उसके 1-2 साल बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अब बात करते हैं अगली गाड़ी, पोलेक्स मल्टी एक्स, जिसका इंजन 511 सीसी का था और यह आधे फैमिली कार और आधा बिजनेस पर्पस के लिए बनाई गई थी। अब आप इसी गाड़ी की ये फ़ोटो साइड में देख सकते हैं कि इस गाड़ी को फैमिली के हिसाब से शायद ही यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस के हिसाब से भी कर सकते हैं, जो पीछे छोटा डेक दिया था उसके हिसाब से। मगर इस गाड़ी का इंजन भी छोटा था और यह गाड़ी एक इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टर भी थी, जो 3 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देती थी। लेकिन यह गाड़ी भी ऐसी डिज़ाइन इसका लोगों को पसंद नहीं आया और ज़्यादा ना चलने के कारण उसकी कुछ ही यूनिट ही सेल हो पाई थी। फिर इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और यह अजीबो गाड़ियाँ भी भारत में ही देखने को मिलती है। अब अगली गाड़ी की बात करते हैं, जुगाड़। भारत में जुगाड़ देखने को तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। जुगाड़ की परिभाषा क्या होती है? कोई भी काम बिना किसी ज़्यादा के और काम सरलता से हो जाए उसको जुगाड़ कहते हैं। अब कई चीज़ अगर नहीं मिल पाए तो उस काम को हल करने के लिए जो कुछ भी ऊपर से लगा दिया जाए जुगाड़ कहते हैं। अब ये जुगाड़ का तो कोई नाम नहीं होता है, कहीं बाइक के पीछे ट्रॉली लगा देते हैं या कहीं एक जनरेटर ला के रख देते हैं, उस पर गाड़ी बना देते हैं। अब जैसे कि आपने जनरेटर यहाँ से ख़रीदा और आगे वाले चौक से जाके बॉडी बनवा ली, तो जुगाड़ का कोई मालिक नहीं होता है, ना बनाने वाली कोई कंपनी होती है। ये तो लोगों ने ही बनाया है। ये कंपनी ना आने के पहले ही लोगों ने जुगाड़ बनाना चालू कर दिया था। राजस्थान के कुछ ज़िलों में, जयपुर के कुछ ज़िलों में, और जैसे गन्ने वाले जो ठेले हैं आप देख सकते हैं साइड में, इन पर जुगाड़ होता है, ये जुगाड़ी कहलाते हैं। अब बात करते हैं अगली गाड़ी की, ई रिक्शा। कुछ सालों पहले, अभी 2010 से 11 के बीच में ई रिक्शा लॉन्च हो गया था, लेकिन कहीं कहीं छोटे मोटे एक्सीडेंट के कारण भारत सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी और इसको डिसकंटिन्यू करने का कह दिया था, क्योंकि इसकी कोई पहले कंपनी नहीं थी। लोग चाइना से माल इंपोर्ट कराकर खुद ही असेंबल करके बेच दिया करते थे। लेकिन अभी कुछ सालों में ही भारत सरकार ने इन गाड़ियों को मान्यता दे दी है और इनका भी इंश्योरेंस, नंबर प्लेट और बाकी जो भी आम गाड़ियों की होती है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, बाकी सब इन गाड़ियों पर लागू कर दिया गया। अब बात करते हैं अगली गाड़ी की, 3 व्हीलर टेम्पो, जो कि भारत में देखने को अभी भी आपको मिल सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग चलाते हैं। ये गाड़ियों में पावर भी ठीक ठाक मिल जाता है और एवरेज भी अच्छा मिल जाता है, इसलिए ये गाड़ी अभी तक चल रही हैं। वैसे तो ये भी एक जुगाड़ी कहेंगे, क्योंकि इसमें ये लोडिंग कैपेसिटी के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन बहुत से लोग इसको पैसेंजर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। आप अगर जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो आपको भी देखने को मिलता है कि आप, हो सकता है आप कई बार बैठे भी हों। बस आज हमने 10 गाड़ियों के बारे में जाना जो केवल भारत में ही देखने को मिलती हैं और इंडियन जुगाड़ जो इसी में शामिल था, और यह भारत की अजीबोगरीब गाड़ियाँ हैं। अब वीडियो ख़त्म करते हैं। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।